इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये भी इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरह है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हम लोग का रिक्वायरमेंट है संस में। यहाँ बोला प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन एक्स बुक्स ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस। तो हम लोग को यहाँ पे बोल दिया गया कि एवरेज कॉस्ट बेसिस पे हम लोग को निकालना है। तो देखिए जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसे हम लोग एवरेज कॉस्ट बेसिस पे, या जो भी सेल होगा उसे हम लोग एवरेज कॉस्ट बेसिस पे निकालेंगे। तो चलिए सम्स में आगे क्या दे रखा हुआ है। तो ये तो सबसे पहले हम लोग का रिक्वायरमेंट था कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, प्लस में एवरेज कॉस्ट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनानी है। अब सम्स में क्या बोला यहाँ पे, मिस्टर एक्स परचेज 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे कितना शेयर परचेज कर रहा है मिस्टर एक्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा हम लोग के पास 500 का, और जिसका फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे फेस वैल्यू हो जाएगा 100 का, इन ओमेगा लिमिटेड फॉर ₹62,500। तो हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट का अमाउंट दे रखा हुआ है। तो हम लोग के पास कॉस्ट सबसे पहले दे रखा हुआ है कितने का, 62,500 इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी। तो हम लोग के पास इंक्लूसिव इसमें क्या है, ब्रोकरेज भी है, प्लस में यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी भी। तो हम लोग को यहाँ पे अलग से कुछ भी निकालने का जरूरत नहीं है सब्स में। आगे क्या बोला, सम ईयर लेटर द कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट एंड टू इशू द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम। तो यहाँ पे 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर मिल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। आगे सम्स में क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है प्रायर टू कैपिटलाइजेशन द शेयर ऑफ ओमेगा लिमिटेड वेयर कोटेड एट 175 पर शेयर, आफ्टर द कैपिटलाइजेशन द शेयर वेयर कोटेड एट 92.50 पर शेयर। फिर बोला सम्स में मिस्टर एक्स सोल्ड द बोनस शेयर्स एंड रिसीव 90 पर शेयर। तो यहाँ पे सम्स में हम लोग के पास ट्रांजेक्शन कितना दे रखा, तो हम लोग के पास सबसे पहले ट्रांजेक्शन दे रखा एक परचेज का, एक हम लोग के पास परचेज का ट्रांजेक्शन हो गया, दूसरा हम लोग के पास किस चीज का हो गया, तो दूसरा हम लोग के पास बोनस शेयर का हो गया, एंड तीसरा कौन सा हो गया, तो तीसरा हम लोग के पास सेल करने का यहाँ पे दे रखा हुआ है। तीनों ही इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। इससे हम लोग को क्या बनाना है, तो इससे हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनानी है। तो इससे पहले वाला हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर चुके थे, तो वही इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर चुके थे, तो उसी तरह से हम लोग के पास ये भी इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए आ जाइए बनाते हैं। ये तो अभी इजी सम्स हो गया ना, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आ जाइए आप लोग। ये हो गया हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें 2 ही कॉलम बनाएंगे बिकॉज हम लोग के पास यहाँ पे ना इनकम के बारे में कुछ भी बोल रहा है, मतलब डिविडेंड के बारे में, ना इंटरेस्ट के बारे में। वैसे भी तो इंटरेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि शेयर दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग के पास 2 ही कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। अगर इन्फॉर्मेशन होता तो उस टाइम में हम लोग कितना कॉलम बनाते, तो 3 कॉलम बनाते। यहाँ आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस्ट या अमाउंट, यहाँ भी नॉमिनल वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा कॉस्ट या अमाउंट, जो भी लिखना होगा वो लिख सकते हो। अब देखिए सबसे जो हम लोग के पास पहला ट्रांजेक्शन दे रखा हुआ वो कब का दे रखा हुआ, तो इसमें डेट भी हम लोग के पास नहीं दे रखा हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, कितना का परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे 500 शेयर परचेज हो रहा है, जिसका कॉस्ट कितना है, तो 62,500, जिसका फेस वैल्यू है कितना, तो यहाँ पे फेस वैल्यू 100 दे रखा हुआ है। तो चलिए लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, जिसमें नॉमिनल वैल्यू में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 500 इंटू 100 करेंगे तो हम लोग के पास ये आ जाएगा 50,000 का, और इसका कॉस्ट कितने का दे रखा हुआ, तो 62,500। तो यहाँ लिख दीजिए 62,500 का हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ है। अब कुछ दिन बाद यहाँ पे बोनस शेयर दिया गया था, बोनस किस रेशियो में, तो यहाँ पे 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम। तो यहाँ पे 1:1 के रेशियो में बोनस दिया गया था। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 2 बोनस कितना हो जाएगा, तो 1:1 मतलब 50,000 हो जाएगा, जितने का शेयर है उतने का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोनस हो जाएगा। और बोनस के टाइम में हम लोग कॉस्ट कुछ भी नहीं लिखते थे, बिकॉज बोनस तो हम लोग को फ्री में मिलता है ना, तो यहाँ पे बोनस के बदले हम लोग कॉस्ट कुछ भी नहीं लिखते। आगे क्या बोला सम्स में कि यहाँ पे जो भी शेयर था इसके पास, बोनस शेयर जो भी था उसे यहाँ पे सेल किया गया, कितने शेयर करके, मतलब कितने पर शेयर करके, तो 90 पर शेयर करके यहाँ पे सेल किया गया है। तो चलिए इसका भी एंट्री करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक आ जाएगा, और जो भी बोनस शेयर था, तो बोनस शेयर कितने का था 50,000 का, तो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगा 50,000, और इसे कितना में सेल किया गया, तो 90 पर शेयर करके। तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 इंटू 90 करके, तो 500 इंटू 90 कितना हो गया, तो ये हम लोग के पास आ जाता है 45,000। तो इस तरह से हम लोग के पास कॉस्ट में कितना आ गया, 45,000 आ गया। और यहाँ पे बोनस का भी हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पे सेल के टाइम में हम लोग अब देखेंगे हम लोग के पास प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस हम लोग के पास कितना हो रहा है, उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, और बाकी का तो वर्किंग नोट हम लोग को बनाने का जरूरत है नहीं, और प्लस में एक क्लोजिंग स्टॉक का भी हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 1 में बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। ये कैसे निकालते थे हम लोग,
सबसे पहले लिखते थे सेल प्रोसीड, तो सेल प्रोसीड हम लोग के पास कितने का दे रखा हुआ है, तो सेल प्रोसीड तो हम लोग के पास 45,000 का, जिसमें हम लोग के पास कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दे रखा होता, सिर्फ बोला 90 करके, यहाँ पे ना ब्रोकरेज दे रखा हुआ था ना स्टाम्प ड्यूटी, कुछ भी हम लोग के पास सेल करने के टाइम में ट्रांसफर कार्ड एक्सपेंस नहीं दे रखा हुआ था। यही इसलिए हम लोग के पास सेल जो प्रोसीड हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 45,000 का। इसमें से हम लोग इसका कॉस्ट माइनस करेंगे, तो कॉस्ट किस बेसिस पर हम लोग माइनस करते थे, तो कॉस्ट हम लोग एवरेज कॉस्ट बेसिस पे माइनस करते थे। तो देखिए हम लोग को कितने के लिए हम लोग को कॉस्ट निकाला, तो हम लोग के पास नॉमिनल वैल्यू 50,000 के लिए कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 और हम लोग को मालूम जो है कॉस्ट, ये जो हम लोग के पास कॉस्ट मालूम है कितना 62,500 का कॉस्ट जो मालूम है वो ये वाले 50,000 प्लस में जो बोनस का 50,000 है दोनों के लिए मालूम है। तो यहाँ पे नीचे में कितना आ जाएगा, तो नीचे हम लोग के पास आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, या लिख देता हूँ 50,000 प्लस 50,000 करके। तो यहाँ चलिए लिखते हैं 50,000 प्लस 50,000 और जिसका हम लोग का प्राइस कितने का दे रखा हुआ था, तो इसका प्राइस दे रखा हुआ है कॉस्ट 62,500, तो यहाँ आ जाएगा 62,500। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 62,500 का डायरेक्ट हाफ कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा जो कितने का कॉस्ट आ जाएगा 31,250 का हम लोग के पास कॉस्ट आ गया। तो इस तरह से हम लोग के पास क्या आ गया इस केस में, तो गेन आ गया। तो ये गेन कितने का आ गया, तो 45,000 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास गेन कितने का आ गया 13,750 का। तो ये 13,750 गेन कैसे है, तो सेल प्राइस उसमें से हम लोग जो भी एवरेज कॉस्ट बेसिस पे था सेल यूनिट का, तो उसका हम लोग कॉस्ट निकाल लिए, तो हम लोग के पास 13,750 का क्या आ गया गेन आ गया। और इसे हम लोग एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, जो भी लिखना होगा आप लोग लिख सकते हो। इसमें अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 13,750, तो ये हम लोग के पास आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस सीडी भी हम लोग को किस बेसिस पे निकालना है, तो एवरेज कॉस्ट बेसिस पे। और एवरेज कॉस्ट बेसिस में भी हम लोग देख लेते थे जो हम लोग के पास होता था कॉस्ट और यहाँ पे मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर के बेसिस पे। तो चलिए निकालते हैं, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 में आ जाए, इसी साइड में लिख देता हूँ मैं वर्किंग नोट नंबर 2। तो इसमें हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, तो सबसे पहले कॉस्ट कितने का हो जाएगा, तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट जो बैलेंस सीडी में बचा वो कितने का बचा, तो यहाँ पे टोटल तो हम लोग के पास आ जाएगा 1 लाख, और इस साइड में भी कितने का आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू में 1 लाख। तो हम लोग के पास जो बचा हुआ शेयर है वो कितने का है, तो यहाँ पे 50,000 का, तो ये आ गया हम लोग के पास 50,000 निकालना है डिवाइड बाय टोटल 1 लाख का हम लोग का कॉस्ट मालूम है, जो 1 लाख का कितने का था कॉस्ट, तो 62,500, तो इंटू करेंगे हम लोग 62,500। तो इस तरह से हम लोग के पास कितने का आ जाएगा, तो आ जाएगा 62,500 का हाफ कर देंगे तो ये आ जा रहा है कितने का, 31,250 का। तो यहाँ पे 31,250 हम लोग के पास आ जाएगा कॉस्ट में, और यहाँ पे मार्केट प्राइस होगा, तो मार्केट प्राइस में हम लोग के पास कितने का आ जाएगा, तो यहाँ पे 500 इक्विटी शेयर है, और एक शेयर के लिए प्राइस कितने का दे रखा हुआ है, तो एक शेयर के लिए यहाँ पे प्राइस कितने का था 90 का था, तो इंटू हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे 90 करने वाले हैं, तो ये आ गया 45,000। तो इस तरह से हम लोग के पास मार्केट प्राइस भी दे रखा हुआ है, प्लस में हम लोग के पास कॉस्ट। अब इस दोनों में से वैल्यूएशन किस पे करना है, तो विच एवर इज लोअर पे, तो यहाँ पे हम लोग का इस दोनों में जो भी लोअर होगा वो हम लोग के पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और इस केस में हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ जाएगा, तो 31,250 का। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 31,250। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे इसके अकाउंट को, तो चलिए क्लोज करते हैं। तो 62,500 प्लस 13,750, तो ये कितने का आ गया 76,250, और यहाँ पे 45,000 प्लस 31,250, तो ये हम लोग का कितना आ गया 76,250। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। इस सम्स में बहुत भी कुछ भी था ही नहीं, इसमें तो बहुत ही इजी दे रखा हुआ था ना। सबसे पहला जो एंट्री था वो बैंक अकाउंट से हम लोग कर दिए, जो हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ था। दूसरा बोनस इशू, तो बोनस इशू में बोला 1:1, तो जितना का यहाँ पे परचेज किया गया था उतना इसको बोनस से बिल मिल गया। उसके बाद यहाँ पे सेल के टाइम बोला कि 90 पर शेयर करके यहाँ पे सेल हो रहा था, तो 90 पर शेयर के हिसाब से हम लोग सेल कर दिए, और सेल करने के बाद हम लोग सेल में से कॉस्ट एवरेज कॉस्ट बेसिस पे कॉस्ट माइनस करने के बाद हम लोग का प्रॉफिट निकल के आ गया। जो भी गेन था तो वो गेन निकल के आ गया। फिर बाय बैलेंस सीडी में हम लोग यहाँ पे कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे वैल्यूएशन कर दिया। और इसी के साथ ये सम्स इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया।